Everyone, hope you're doing good. So आज हम देखेंगे लीड कोड 3264 फाइनल अरे स्टेट आफ्टर के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस एंड ये इजी लेवल का क्वेश्चन मार्क्ड है। एंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर के एंड एन इंटीजर मल्टीप्लायर। सो आपको एक अरे दिया गया है, एक इंटीजर के है एंड मल्टीप्लायर, एंड यू नीड टू परफॉर्म के ऑपरेशंस ऑन नम्स। सो जैसे इस केस में आपको 5 ऑपरेशन परफॉर्म करना है नम्स पे। बट ऑपरेशंस, इस ऑपरेशन में दो चीजें होगी। फर्स्ट चीज, फाइंड द इन मिनिमम वैल्यू x in nums. If there are multiple occurrences of minimum value, select the one that appears first. So ऑपरेशन में दो स्टेप्स है। उसकी पहली स्टेप में ये बोल रहे कि इस पूरे अरे नम्स में आपको सबसे मिनिमम जो एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। जैसे इस केस में 1 है, तो इसके ऊपर क्या करना है वो स्टेप 2 में बोला है। और एक जैसे केस ये है कि जैसे आप ये स्टेप देखोगे कि उसमें 2 आ रहा है, दो सेम मिनिमम 2 है बट 2 बार आ रहा है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ये फर्स्ट वाला 20 इंडेक्स वाला सिलेक्ट करेंगे। और फिर बोला है कि रिप्लेस द सिलेक्टेड मिनिमम वैल्यू, जिस केस में 1 था, एंड दैट विथ एक्स इंटू मल्टीप्लायर। मतलब 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वहाँ पे रिप्लेस करेंगे जैसे यहाँ पे हुआ है। एंड आपको फाइनली के ऑपरेशंस के बाद स्टेट ऑफ नम्स रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ आया होगा, लेकिन एक बार फिर से इस एग्जांपल को देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। से फर्स्ट स्टेप में तो पता चल गया कि 2 से रिप्लेस कर दिया आपने। तो इसमें सबसे मिनिमम 2 था, तो ये 0 इंडेक्स वाला 2 लिया, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली इसमें 2 इज द मिनिमम, राइट? एंड 2 को अगर आपने 4 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि मल्टीप्लायर 2 था। अब सिमिलरली इसमें 3 इज द मिनिमम, एंड 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 के साथ रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली 4 इज द मिनिमम, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 से रिप्लेस कर दिया। एंड 0th इंडेक्स वाली 4 को किया है हमने, एंड ये आपने 5 ही बार किया एंड देन यू स्टॉप। यही है क्वेश्चन में, आपको यही करना है। तो इसको आप अप्रोच कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में, जैसे क्योंकि इसने हर एक स्टेप में आपको मिनिमम फाइंड करने बोला है, तो सबसे पहली चीज जो ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच किसी के मन में भी आ सकता है, या ब्रूट फोर्स नहीं कह सकते बट जो अप्रोच जो एक मन में आता है जब भी स्मॉल कुछ एलिमेंट फाइंड करने की बात आती है लार्ज, तो आप सॉर्टिंग का जरूर सोचते हो। तो इस केस में आप अगर आरे को सॉर्ट करोगे एग्जांपल 1 में, तो 1 2 3 5 6 आ जाएगा। एंड 1 2 3 5 6 आप सॉर्ट तो कर लोगे और आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में सेकंड स्मॉलेस्ट, या फिर क्योंकि आप क्या कर रहे हो इस अरे में, इस हर एक स्टेप के बाद या हर एक इटरेशन में आप उस एलिमेंट को रिप्लेस करो तो ये कल को 2 हो जाएगा, तो आपको ये अरे फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा। या फिर आप फिर से ये कल को 4 हो जाएगा तो आपको फिर से ये अरे को सॉर्ट करना पड़ेगा एंड 4 को ये हलाना पड़ेगा, 2 यहाँ आ जाएगा। एंड इसमें आप इंडेक्स भी मिस कर रहे हो, राइट? आपको इंडेक्स मैटर कर रहा है क्योंकि आप उसी इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिप्लेस करोगे मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करके। बट यहाँ पे सॉर्ट करने के बाद इंडेक्स आर स्विच्ड, तो सॉर्टिंग तो नहीं कर सकते आप। तो आपको, या सॉर्टिंग करोगे तो भी आपको एक स्मार्ट वे ढूंढना पड़ेगा सॉर्टिंग के लिए। तो इससे अच्छा एक डेटा स्ट्रक्चर आता है, जहाँ पे आपको जब भी कोई ऐसी बातें हो रही हो क्वेश्चन में कि आपको हर एक स्टेप में मिनिमम एलिमेंट या मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, तो एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसका नाम होता है हीप, मिन हीप, मैक्स हीप या फिर प्रायोरिटी क्यू। तो उस डेटा स्ट्रक्चर की खासियत ये होती है कि उसमें उस उस हीप में या उस क्यू में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो सबसे अगर मिन हीप होगा या मिनिमम प्रायोरिटी क्यू होगा तो उसके फ्रंट पे या टॉप पे मिनिमम एलिमेंट होगा, और वही चाहिए, राइट, हमें हर इटरेशन में। तो उसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे हम लोग। एंड एक रूल ऑफ थंब मान सकते हो कि फ्यूचर में जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन में बातें हो रही हो, प्रॉब्लम में बातें हो रही हो, जहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम हर एक स्टेप में चाहिए आपको, तो आप हीप को यूज कर सकते हो। तो यही हम यूज करेंगे इस केस में। और हीप में फिर आपको, जैसे हीप में क्या होता है ना, आपको आप किस बेसिस के किस बेसिस के ऊपर कंपेयर करना चाहते हो वो भी आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इस वाले केस में, अपने केस में, हम लोग उस एलिमेंट की वैल्यू के बेसिस पे वी आर गोइंग टू, उसके बेसिस पे हम लोग
कंपेयर करेंगे, राइट, कि जिसकी जिस भी एलिमेंट की वैल्यू कम होगी वो टॉप पे आएगा एंड वही फ्रंट पे होगा क्यू के, सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट। बट एट द सेम टाइम अगर दो एलिमेंट की वैल्यू सेम रही, जैसे इस केस में, तो वी वांट दैट जिसका इंडेक्स कम है वो सिलेक्ट हो जाए। तो वो सेकंड प्रायोरिटी होगी हमारी। सेकंड प्रायोरिटी इन द सेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट एंड सेकंड प्रायोरिटी विल बी द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। तो हम इसमें देखते हैं कि हाउ वी विल डिक्लेयर अ प्रायोरिटी क्यू इन जावा। और आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप आगे से कैसे डिक्लेयर करोगे एक प्रायोरिटी क्यू को। एंड इसमें हम प्रायोरिटी क्यू में एक इंटीजर अरे स्टोर करेंगे, एंड वो क्यू स्टोर करेंगे मैं आपको बताऊंगा फिर से। प्रायोरिटी क्यू, एंड प्रायोरिटी क्यू में जैसे मैंने वो बोला था कि हमें कंपेयर करना है दो चीजों पे। पहली चीज होगी मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट या वैल्यू ऑफ एलिमेंट, एंड सेकंड चीज होगी द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। जो पहले अपीयर हो रहा है उसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग। एंड इसमें इंटीजर अरे हम स्टोर इसलिए कर रहे हैं, और ये इंटीजर अरे दो लेंथ का होगा, जिसमें जीरो लेंथ विल बी द एलिमेंट इटसेल्फ, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे हम स्टोर करेंगे द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो इंडेक्स क्यों स्टोर कर रहे हैं आपको पता चल रहा हो, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए, राइट। उसी इंडेक्स पे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे टू का इंडेक्स जीरो होगा तो, और वन का इंडेक्स वन होगा अपने क्यू में, तो वन तो मिलेगा हमें प्रायोरिटी क्यू से, लेकिन फिर उसका इंडेक्स भी चाहिए होगा, क्योंकि वन को मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करके रिप्लेस करना है, राइट, उसी इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो इसलिए हम एक इंटीजर अरे स्टोर कर रहे हैं। एंड इसमें हम ऐसे लिखते हैं, अगर तो हमें कंपेयर ए ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू बी ऑफ जीरो है, तब तो आप रिटर्न कर दो ए ऑफ जीरो माइनस माइनस बी ऑफ जीरो। एल्स आप रिटर्न कर दो ए ऑफ वन माइनस ए ऑफ वन, यानी अगर जो इंडेक्स छोटा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो दिस इज द वे यू डिक्लेयर अ प्रायोरिटी क्यू। एंड इसमें आपने दो चीजों के ऊपर कंपेयर किया है। फर्स्ट इज एलिमेंट वैल्यू एंड सेकंड इज द इंडेक्स वैल्यू स्टोर्ड एट जीरो इंडेक्स इन द इंटीजर अरे, एंड इंडेक्स इज स्टोर्ड एट फर्स्ट इंडेक्स। तो अभी प्रायोरिटी क्यू तो डिक्लेयर कर दिया। अभी इस अरे के ऊपर हम इटरेट करेंगे, एंड इक्वल टू जीरो आई लेस देन nums डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। हम इसके ऊपर इटरेट करके हम लोग अपने क्यू में वो इंटीजर जो दो लेंथ का हमने बोला था वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग nums ऑफ आई यानी वो वैल्यू एलिमेंट की ऐड करेंगे, एंड देन वी विल आल्सो ऐड द इंडेक्स। तो क्यू में तो हमने ऐड कर दिया। अब आती है बारी अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने की। सो ये ऑपरेशंस हम लोग के टाइम्स परफॉर्म करेंगे। तो फॉर इट आई इक्वल टू वन लिखते हैं, आई लेस देन इक्वल टू के लिखते हैं, आई प्लस प्लस। एंड हर एक ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो टॉप के ऊपर है इन टॉप, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड टॉप के ऊपर हमने इस ये प्रायोरिटी दी है कि जो इस प्रायोरिटी के ऊपर होगा वही टॉप पे आएगा, पेयर, पर्टिकुलर पेयर, क्योंकि हम पेयर ही स्टोर करें, राइट, एंड ऑफ द डे इस अरे में। सो क्यू डॉट पोल जो मेथड आता है वो यूज करेंगे। तो पहली इस ऑपरेशन में पहला स्टेप अपना क्या था, एक्सट्रैक्ट तो कर लिया। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस इंडेक्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन आई डी एक्स विल बी एट टॉप ऑफ वन। एंड हम लोग क्या करेंगे, जो भी नम्स है उसमें रिप्लेस करेंगे आईडीएक्स में विथ टॉप ऑफ जीरो, टॉप ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर, राइट। तो ये मल्टीप्लायर जो है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके, एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उसी इंडेक्स पे स्टोर कर रहे हैं। देखो हम लोग जो हमने स्टोर किया था अपने पेयर में, एंड देन फिर से हम लोग इसको ऐड करेंगे न्यू इन, न्यू इन पे फिर से हम लोग इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये फिर से कंसिडरेशन में आ सकता है फ्यूचर में। तो हम लोग नम्स आईडीएक्स को ऐड करेंगे, नम्स आईडीएक्स को ऐड करेंगे, एंड आईडीएक्स यानी इंडेक्स को भी ऐड कर ही लेंगे। एंड ये हम के टाइम्स करेंगे। एंड एट द एंड हमें बोला है रिटर्न करने के लिए नम्स को। तो हम नम्स रिटर्न कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं, इसको सबमिट करते हैं। So yes, thank you for watching the video.